अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। हफ्ते को एक बिटकॉइन $60,000 की सतह जो है उसको तजावज़ कर गया। ऐसा तारीख़ में पहली मरतबा हुआ। बल्कि यहाँ नहीं रुका, बल्कि $61,700 से भी ऊपर का ट्रेड हो रहा था। और ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि जो बिटकॉइन की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी टोटल बिटकॉइन जो मार्केट में है उसकी वैल्यू, वो $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो गई। लेकिन ये $60,000 से ऊपर की जो सतह है उसको एक दिन भी सस्टेन नहीं कर पाया। मंडे मॉर्निंग तक दोबारा से ये गिर कर $55,500 की सतह पर आ गया, जो एक बड़ा डिप है तकरीबन $6,000 का। और अब थोड़ा सा ऊपर जा चुका है शायद। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एकदम से इतना ऊपर चला गया था और फिर वापस क्यों आ गया? पहले बात करते हैं कि ये ऊपर क्यों गया। इस हवाले से मैंने जब थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश की, कुछ आर्टिकल्स पढ़े, कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी, तो मेजॉरिटी के अंदर मुझे वही पुरानी स्टोरी नज़र आई। कोई नया ट्रिगर या कैटलिस्ट नज़र नहीं आया। यानी इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने 1.5 अरब की जो इन्वेस्टमेंट की थी, या आपके मास्टर कार्ड, पेपल और ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज़ की तरफ से सपोर्ट आना, और ये इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट में इंक्रीज़ और इजाफा होना, ये सारी तो पुरानी बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और ये इसको $50,000 की सतह तक तो ले गई थी, तो नया तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर ये ऊपर क्यों गया? थोड़ा सा और रिसर्च की तो फिर पता चला बिटकॉइन में तो कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पिछले हफ्ते होने वाली एक ऑक्शन, जिसे क्रिस्टीज़ ऑक्शन कहते हैं, उसमें आर्टिस्ट जिनको बीपल भी कहा जाता है, उनका एक डिजिटल आर्ट का पीस तकरीबन $6,94,00,000 का बिका। और ये एक ऑनलाइन ऑक्शन थी जिसमें ये बिका। अब आप सोच रहे होंगे इसका कनेक्शन क्या है। बेसिकली बीपल का ये डिजिटल कोलाज, चूँकि डिजिटल ओनली आर्ट वर्क था, यानी सिर्फ डिजिटल फॉर्म में था, और इसका नाम है एवरी डेज द फर्स्ट 5000 डेज़। ये इन्होंने एक नॉन फंजिबल टोकन के साथ ऑफ़र किया, जिसको NFT भी कहते हैं। NFT इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स होती हैं जो एक लेजर के ऊपर डिजिटल एसेट्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती हैं, यानी उसकी ऑथेंटिसिटी को गारंटी करती हैं कि ये चीज़ ओरिजिनल है। और आर्ट की दुनिया में, यानी आर्ट का थेफ्ट हो जाना, आर्ट वर्क का चोरी हो जाना एक बहुत बड़ा मसला है। तो यहाँ पर गारंटी भी दी पीपल ने कि जो आर्ट वर्क वो बेच रहे हैं अपना क्रिस्टी ऑक्शन के ज़रिए, वो ओरिजिनल है, 2 नंबर नहीं है, उसकी कोई नकल नहीं हुई भी। और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी बेसिकली इस्तेमाल हुई है इन NFTs के अंदर, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ये वही टेक्नोलॉजी है जिसको बिटकॉइन इस्तेमाल करता है। और इस ट्रांजैक्शन में, यानी जो पेमेंट की गई है इस आर्ट वर्क की, वो भी बिटकॉइन के अंदर की गई, और ये बड़ा अमाउंट था, तकरीबन $7 करोड़ के आसपास। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने ये बेसिकली साबित कर दिया है कि डिजिटल आर्ट या नॉन फंजिबल टोकन्स जो हैं उनकी नकल नहीं की जा सकती। और ये वजह है कि जो प्रोपोनेंट्स हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के, उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया। अब इस न्यूज़ ने जो बिटकॉइन के ऊपर, स्पेशली जो फर्स्ट मूवर्स थे जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी पे बिलीव किया था कि ब्लॉकचेन जो है इसका मुस्तकबिल बड़ा रोशन है, उनके लिए बेसिकली उनका व्यू पॉइंट एक तरह से एंडोर्स होता है कि एक बहुत बड़ा मसला आर्ट वर्क का, उसको इसने सॉल्व किया और ये मेन स्ट्रीम हो गया है। NFTs जो है वो मेन स्ट्रीम हो गए। इस न्यूज़ ने, इस डेवलपमेंट ने पॉजिटिव ट्रिगर्स भेजे मार्केट में, और इन्वेस्टर्स को एक बार फिर से लगा कि यहाँ से फिर ये क्लिक करेगा। दूसरी तरफ जो बाइडन जो हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने तकरीबन $1.9 खरब का एक स्टिमुलस पैकेज, ऑब्वियसली कोविड के बाद जो इकॉनमीज़ को चलाने के लिए ऑफ़र किया है। तो कहा यह जा रहा है कि मार्केट में आप लोगों का बहुत सारा पैसा आ गया है जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पे इन्वेस्ट हो रहा है, जिनमें से एक बिटकॉइन भी है। तो ये दो बड़ी डेवलपमेंट थी, इनकी वजह से आई थिंक बाइंग स्प्री स्टार्ट हुआ। तो ऊपर चढ़ना तो समझ में आता है कि शायद यही डेवलपमेंट्स हैं जो नज़र आ रही हैं। गिरने की वजह मुझे कोई ख़ास समझ में नहीं आई, बट एक ही रीज़न लगता है यहाँ पे लॉजिकल, वो ये कि ज़ाहिर जब इतना ऊपर जब भी जाता है, बिटकॉइन की तारीख उठा लें, जब भी एकदम से ऊपर जाता है तो यकीनन इसमें फिर डिप आता है, और वो मुझे लगता है कि लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा, दोबारा से सेलिंग स्टार्ट कर दी होगी, जिसकी वजह से वो फिर से नीचे आ गया। बिटकॉइन बहुत वॉलेटाइल है। अगेन अच्छी न्यूज़ आती है, जैसे अभी हमने कहा कि पिछले वीक में जो ये ऑक्शन हुई, इसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हवाले से पॉजिटिव सिग्नल्स भेजे, और क्योंकि बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे चलता है तो ये इसको ऊपर ले गई, बट एट द सेम टाइम लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया। तो हो सकता है कि स्पेकुलेटिव मनी भी आ गई हो। तो जिन लोगों को नहीं समझ, मैं दोबारा से कहूँगा, जो पास वीडियोज़ में भी कहता रहा हूँ, कि वो पैसा इसमें ना इन्वेस्ट करें जो आप लूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और कोशिश करें अपनी सेविंग्स का जो 10% है उससे ज़्यादा कभी भी इसमें इन्वेस्ट ना करें। एक और चीज़ कि फ्यूचर्स की तरफ या मार्जिन ट्रेड की तरफ ना जाएं, स्पॉट मार्केट में जाके ख़रीदें अगर आप इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो। और लॉन्ग व्यू लेने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं, जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं ब्लॉकचेन, और अब ये एग्जांपल भी आपके सामने मैंने डिस्कस की कि टेक्नोलॉजी ये ज़बरदस्त है और ये फ्यूचर को जो है चेंज करके रख देगी, तो टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं तो लॉन्ग व्यू लें। लेकिन अगर आप सिर्फ
कोई पैसे बनाने आ रहे हैं तो ये इतना आसान नहीं है। लो आपके सामने एग्जांपल्स होंगी, लोगों ने रातों रात पैसे बनाए लेकिन लोगों ने पैसे डुबाए भी हैं। तो लॉन्ग व्यू लेने की कोशिश करें, डे ट्रेडिंग में या मार्जिन ट्रेड में या फ्यूचर्स में मत जाएं। और थोड़ा सा ये वीडियो मुझे लग रहा है टेक्निकल भी हो गई, तो बिटकॉइन है क्या, बेसिकली ये कैसे काम करता है, इसके हवाले से पास में हमने वीडियोस की हैं, उसकी लिंक्स आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लेंगे, वो आप जाके देख लें। ये वॉलेटाइल क्यों है, इतना स्पेकुलेटिव क्यों है, इसमें ये स्विंग्स इतने आते हैं, इतना ऊपर चला जाता है नीचे आता है, इनको भी एक्सप्लेन किया है, उसको भी आप जाके देख लें, उसका भी लिंक आपसे शेयर कर लेंगे। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।